सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन ने साथ नहीं लिया है और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी आरएसएसपी के 2 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देवरिया से एसएन चौहान को स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैदान में उतारा है। गठबंधन से बात न बनने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इंडिया गठबंधन के साथ न लेने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने धमकी भी दी है और अन्य सीटों पर भी प्रत्याशी उतारने की धमकी दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आपको बता दें कि 2 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। यहां पर कुशीनगर और देवरिया सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया गया है। साथ आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में जाना चाहते थे लेकिन उनको साथ नहीं लिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देवरिया से एसएन चौहान को स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैदान में उतारा है। और मजहर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। मजहर, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लेकिन किस तरीके से अगर देखा जाए ये 2 प्रत्याशी, और अभी और ज्यादा धमकी दी जा रही है कि अभी और प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य काफी अनुभवी नेता है और पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी से वो विधान परिषद के सदस्य रहे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के वो नेता थे। लेकिन पिछले दिनों ने समाजवादी पार्टी की जो सदस्यता थी पार्टी को छोड़ दिया था और उसके बाद जो उनकी अपनी पार्टी है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उसको बनाया था, जिसके बाद से लगातार वो इंडिया गठबंधन के साथ जाने की अपील कर रहे थे और तमाम जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन जब उनकी बात नहीं बनी तो आज उन्होंने एक्स पे पोस्ट करते हुए एक संदेश दिया है समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेता को कि उन्होंने अपने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे। कुशीनगर से खुद स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं लोकसभा के, साथ ही साथ जो देवरिया है वहां से एसएन चौहान को, और ये भी धमकी दी है कि अगर आगे उनकी बात नहीं बनती है इंडिया गठबंधन से तो वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को उन्होंने ये धमकी दी है कि उनको गठबंधन में शामिल किया जाए। अगर उनको गठबंधन में नहीं शामिल किया जाता है तो अभी तो उन्होंने अपने 2 प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो उत्तर प्रदेश की अधिकतम सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो पुराने नेता है, तमाम बड़ी पार्टियों में रहे हैं, कई बार वो मंत्री विधायक भी रह चुके हैं, विधान परिषद सदस्य भी रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो इंडिया गठबंधन के साथ जाने की बात कर रहे थे। तमाम बातचीत में उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा, लेकिन जब अब उनकी बात नहीं बनी तो उनकी जो अपनी पार्टी है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उनसे उन्होंने 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। एक वो खुद अपने प्रत्याशी और दूसरे जो एसएन चौहान वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और एक्स पे पोस्ट करते हुए ये बताया कि उनके साथ जो तमाम दल हैं वो छोटे छोटे उनसे बातचीत करेंगे और अगर बात नहीं बनी तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी है और इंडिया गठबंधन है उनके वोट बैंक पे जरूर सेंधमारी होगी। जी, क्योंकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों में अगर देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, लेकिन इससे क्या कुछ फायदा होगा, क्या कुछ नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है।